हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि 11 ईयर ओल्ड बच्चों पर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि 12 ईयर ओल्ड बच्चों पर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो ईयर 12 के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शब्द भंडार या वोकैबलरी। तो जिस तरह से हम पहले भी कर चुके हैं उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, बस जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो वोकैबलरी पेज नंबर 15 पे दी हुई है, यहाँ पर 45 वर्ड्स दिए हुए हैं। कम से कम उसे 15 वर्ड्स का मीनिंग ठीक से बताना है, तब उसको 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। और वर्ड्स पूछना तब तक जारी रखिए जब तक कि वो 6 वर्ड्स लगातार गलत ना बता दे, तब तक आप उससे वर्ड्स पूछिए। और एटलीस्ट 15 प्लस स्कोर होना इसमें ज़रूरी है। तो अगर 15 प्लस बता लेता है तो उसको 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है ईयर 12 के लिए, असंगत उक्तियाँ या वर्बल एब्सर्डिटीज़। यही वर्बल एब्सर्डिटीज़ वाला क्वेश्चन हमने 9 इयर्स के बच्चों के लिए भी किया था, वही यहाँ पर भी है। तो इसके लिए आप कुछ चीज़ें उनके सामने बोलेंगे, कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि बताओ इनमें कोई बेवकूफ़ी की बात है या नहीं, और अगर है तो ये बेवकूफ़ी की बात क्यों है। तो यहाँ पर जब आप ये कुछ स्टेटमेंट्स देंगे या बातें बोलेंगे तो उनसे कहेंगे कि इनमें मूर्खता की क्या बात है या इनमें बेवकूफ़ी की क्या बात है और ये क्यों बेवकूफ़ी की बात है, आप ये भी क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। तो जैसे कि आप उनसे उनके सामने कहेंगे, मोहन के पैर इतने बड़े हैं कि उसे सर की तरफ से पजामा पहनना पड़ता है। तो आप यहाँ पर पूछेंगे कि इसमें कौन सी मूर्खता की बात है, बेवकूफ़ी की बात है और ये क्यों बेवकूफ़ी की बात है, वो उसका रीज़न भी देंगे। फिर उसके बाद में दूसरा है स्टेटमेंट, एक दिन एक मनुष्य किसी पोस्ट ऑफिस में गया और पोस्ट मास्टर से पूछा, क्या मेरा कोई पत्र है। पोस्ट मास्टर ने पूछा, आपका क्या नाम है। इस पर वो आदमी बोला, क्यों, मेरा नाम तो लिफाफे पर लिखा होगा। तो इसमें आपको बच्चे से पूछना है कि इसमें क्या मूर्खता की बात है और ये बात बेवकूफ़ी की क्यों है। फिर तीसरा है, एक मकान में आग लग गई। आग बुझाने वाले आदमी दमकल लेकर वहां तेज़ी से पहुंचे। उन्होंने पानी छोड़ने का पंप ठीक किया और बीड़ी पीने के बाद आग बुझानी आरंभ की। चौथा है, एक बार एक माता पिता ने अपने लड़के को एक पत्र लिखा कि मैं इस लिफाफे में 10 रुपये का एक नोट भेज रहा हूँ, यदि तुम्हें ये पत्र ना मिले तो फ़ौरन तार से सूचना भेजना। तो इसमें भी बच्चों को बेवकूफ़ी की बात बतानी होगी कि वो क्यों है बेवकूफ़ी की बात। और फिफ्थ है, कलकत्ते के एक कब्रिस्तान में खोपड़ी का एक छोटा टुकड़ा मिला। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो सिकंदर महान की उस समय की खोपड़ी है जब वो 5 वर्ष का था। तो इसमें भी बच्चों को बेवकूफ़ी की बात बतानी है कि क्या है। और इन 5 स्टेटमेंट्स में से कम 4 के आंसर्स उनको ठीक ठीक देने हैं, तो उन्हें 4 प्लस स्कोर मिल जाएगा और 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। ईयर 12 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, असंगत चित्र या पिक्चर एब्सर्डिटीज़। इससे पहले जो हमने किया था वो थी वर्बल एब्सर्डिटीज़, यानी हमने वर्बली जो बोली थी चीज़ें उनमें गलतियाँ निकालनी थी, कुछ बेवकूफ़ियाँ थी, गलतियाँ थी। अब हम पिक्चर दिखा के पूछेंगे कि इसमें गलती या बेवकूफ़ी की बात क्या है। तो इसके लिए हम ये जो प्रिंटेड कार्ड मटेरियल है, इसके पेज नंबर 27 पर दी हुई ये शैडो की पिक्चर बच्चों को दिखाएंगे और बच्चे से पूछेंगे कि इसमें क्या गलती है। तो बच्चे को आप भी खुद ही सोचिए देख कर कि इसमें क्या गलती हो सकती है। सन यहाँ से निकल रहा है तो इसकी शैडो इस तरफ जानी चाहिए, पर इसकी शैडो इधर ही है, तो इसका मतलब ये एब्सर्डिटी है इसमें। तो बच्चे को देखकर बताना चाहिए कि ये शैडो का डायरेक्शन गलत है। अगर वो ये बता लेता है तो फिर उसको स्कोर्स मिल जाएंगे, अगर नहीं बता पाता है तो फिर उसको स्कोर नहीं मिलेगा। वो अगर ये बता लेता है कि गलत तरफ शैडो है तो उसको स्कोर मिल जाएगा। उसके बाद में ईयर 12 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 अंक उलटकर दोहराना या रिपीटिंग 5 डिजिट्स रिवर्स्ड। तो यहाँ पर पहले भी जैसे हम कर चुके हैं उसको 5 डिजिट्स आप देंगे और उनको रिवर्स करके बताना होगा। अब ये क्वेश्चंस तो यहाँ पर हैं, आप एक दूसरा एग्जाम्पल उसको देंगे। आप उससे कहेंगे कि मैं तुम्हारे सामने कुछ
नंबर्स बोलूँगा, कुछ डिजिट्स बोलूँगा और तुम्हें उनको उल्टी तरफ से कहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ 514 तो तुम्हें कहना है 415 और आप इसके लिए 3 बार ऐसे डिजिट्स बोलेंगे। तीनों से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि तुम्हें डिजिट्स उल्टे करके बतानी है, रिवर्स करके बतानी है और डिजिट्स का सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए है, वैसे ही रहना चाहिए। अगर 514 है तो तुम्हें 415 बताना है, ऐसा ना हो कि वो 451 बोल दे। तो इसके लिए आप ये 3 बार उसके सामने बोलेंगे। पहला है 81376 और बच्चे को बोलना है 67318। फिर एक एक सेकंड का आप टाइम लेकर हर डिजिट को बोलेंगे। 69582 और बच्चा कहेगा 28596 और सी है 92518 और बच्चे को कहना है 81529। अगर इन 3 में से वो एक को भी ठीक से दोहरा देता है, उसमें कोई गलती नहीं होती है, सीक्वेंस भी चेंज नहीं होता है, तो उसको फिर 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा, यानी यहाँ पर 1+ स्कोर चाहिए। उसके बाद में जो 5th है वो है भावात्मक शब्द या एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। तो यहाँ इसको हम ईयर 10 के लिए पहले कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको उनमें कुछ वर्ड्स देने हैं जिनका उनको मीनिंग बताना है। अगर वो मीनिंग ना बता पाएँ तो आप कहिए कि तुम अपने वर्ड्स में बता दो कि तुम इससे क्या समझते हो। एग्जैक्ट वर्ड बताने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग, बल्कि उससे समझते क्या हो बस मुझे इतना पता करना है। तो मैं तुम्हारे सामने जो भी वर्ड बोलूँगा उसका तुम मीनिंग बताओगे। तो वो वर्ड्स होंगे दया या मर्सी, उत्सुकता या ईगरनेस, शोक या मोर्निंग एंड आश्चर्य या वंडर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पर आप ये जो 4 वर्ड्स देंगे इनमें से एटलीस्ट उसे 3 सही बताने हैं, 3+ का स्कोर होना चाहिए, तो उसको 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। उस ईयर 12 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है वाक्य पूर्ति या मिनकस कंप्लीशन या जिसे सेंटेंस कंप्लीशन भी कह सकते हैं। इसके लिए इस रिकॉर्ड बुकलेट के पेज नंबर 12 पर यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ये यहाँ पर लिखा हुआ है मिनकस कंप्लीशन 1। तो ये जो 1 वाले हैं मिनकस कंप्लीशन 1, ये वाले सेंटेंसेस आप इस लेवल पर बच्चों को दिखाएंगे और यहाँ पर डैश बने हुए हैं, उनसे कहेंगे यहाँ डैश में कोई सिर्फ एक वर्ड लिखो जिससे कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है मनुष्य हो डैश पशु, दोनों में जीवन तो है ही। तो यहाँ पर लिखना होगा उसको मनुष्य हो चाहे पशु, दोनों में, या मनुष्य हो या पशु, दोनों में जीवन तो है ही, तो कोई एक वर्ड लिखेगा। दूसरा है इस वर्ष बहुत कम वर्षा हुई डैश सारी फसलें सूखी पड़ी हैं। तो यहाँ पर वो लिख सकता है इसलिए सारी फसलें सूखी पड़ी हैं। कोई भी एक वर्ड उसको जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करे लिखना है। सी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए पढ़ना और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खेलना डैश है, जो कि वो कह सकता है आवश्यक है या ज़रूरी है। डी है अनेक छोटी बड़ी मशीनें और रेल के इंजन बिजली की डैश से चलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकता है बिजली की सहायता से चलते हैं। तो ये सेंटेंसेस अगर वो कंप्लीट कर लेता है, इन 4 में से अगर 3 सेंटेंसेस भी वो कंप्लीट कर लेता है तो उसको यहाँ पर 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। अब इसके लिए जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन है वो है आकार स्मृति या मेमोरी फॉर डिज़ाइंस। तो इसके लिए आप इस वाले प्रिंटेड कार्ड मटेरियल के पेज नंबर 28 पर दिए गए ये रोम्बस को या समचतुर्भुज को आप दिखाएंगे। दिखाने से पहले आप बच्चे से कहेंगे कि मैं तुम्हें एक पिक्चर 10 सेकंड्स तक दिखाऊंगा और उस पिक्चर को तुम्हें ध्यान से देखना है और फिर वैसी ही पिक्चर तुम्हें ड्रॉ करनी है। तो आप उसको 10 सेकंड्स तक ये प्रिंटेड कार्ड मटेरियल के पेज नंबर 28 पे दी हुई ये वाली पिक्चर आप उसको दिखाएंगे और उससे कहेंगे कि इस पिक्चर को ध्यान से देखो। आप 10 सेकंड्स तक उसे दिखाएंगे और उसके बाद में इस पिक्चर को हटा देंगे उसके सामने से और उससे कहेंगे कि अब इस पिक्चर को ड्रॉ करो। उसको एक पेपर पेंसिल देंगे और ड्रॉ करने को कहेंगे। अब जब वो ड्रॉ कर ले तो आपको ये ध्यान देना है कि वो बिल्कुल ऐसी ही पिक्चर बनाए। जो बाहर वाला रोम्बस या समचतुर्भुज है और जो अंदर का रोम्बस या समचतुर्भुज है, इसका एक्यूट एंगल बाहर वाले रोम्बस के ऑब्ट्यूज एंगल से मिलता हो।
और उसी क्रम में एक और जो अंदर बना हुआ है समचतुर्भुज या रोम्बस, इसका एक्यूट एंगल इसके बाहर वाला जो यानी ये बीच वाला जो रोम्बस या समचतुर्भुज है इसके ऑब्ट्यूज एंगल से मिलता हो। अगर वो ये इस तरह से बना लेता है तो हम उसके इस एफ़र्ट को सही मानेंगे और उसे 2 मंथ्स का क्रेडिट दे देंगे। तो यहाँ पर ईयर 12 का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि 12 ईयर ओल्ड बच्चों पर हम इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 13 ईयर ओल्ड बच्चों के ऊपर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।